हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल सिग्नल के बारे में। ठीक। बेसिकली इस सीरीज में हम लॉजिक गेट को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? लॉजिक गेट को और बूलियन अलजेब्रा को। पर ये दोनों टॉपिक पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? डिजिटल सिग्नल, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक, तो समझते हैं डिजिटल सिग्नल है क्या। पहले तो ये समझ लें कि सिग्नल दो तरीके के होते हैं, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल। एनालॉग कहाँ देखने को मिलता है? एनालॉग सिग्नल ये जो हमारे घर में घड़ी होता है, ये किस पे वर्क करता है? एनालॉग सिग्नल पे। ठीक। एनालॉग सिग्नल को ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एनालॉग सिग्नल को ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस वोल्टेज का सप्लाई होगा। इसमें क्या है? कंटिन्यूअस वोल्टेज का सप्लाई है, इसीलिए इसमें ये एरो ऐसे घूमता रहता है। ठीक, कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं सप्लाई होता, कभी ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई हो जाता, कभी कम, तो कभी-कभी ये तेज चलता, कभी धीरे, कभी तेज, कभी धीरे, कभी तेज, कभी धीरे। तो ऐसे तो घड़ी चलेगा तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक, मतलब एक कंटिन्यूअस वोल्टेज सप्लाई होता है। अच्छा, डिजिटल सिग्नल कहाँ देखने को मिलता है? डिजिटल वॉच में या फिर स्टेशन पे भी देखने को मिलता है हमें। अगर हमें 2 लिखना है इसमें तो क्या करेंगे? इसको, 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 इसको ऑन कर देंगे। रेड कलर से ऑन हो जाते हैं। अगर हमें 3 लिखना होगा तो इसको ऑन कर देंगे, इसको, इसको, इसको और इसको। ठीक। इसमें टोटल कितने एरो होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने होते हैं? 7। ठीक। अगर हमें 8 लिखना है तो ये सब ऑन करना पड़ेगा, तभी 8 लिखाएगा। तो ये डिजिटल सिग्नल से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? डिजिटल सिग्नल से। इसको ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसको ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, आगे समझाते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दो होते हैं। हमको पढ़ना क्या है? डिजिटल सिग्नल। ठीक। तो जो डिजिटल सिग्नल होता है ये 2 लॉजिक पे वर्क करता है। कितने लॉजिक पे? 2 लॉजिक पे। पहला पॉजिटिव लॉजिक, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। पहला पॉजिटिव लॉजिक, दूसरा निगेटिव लॉजिक। सबने पॉजिटिव लॉजिक पढ़ रखा होगा, पर निगेटिव लॉजिक नहीं पढ़ा होगा किसी ने। ठीक, तो समझते हैं निगेटिव लॉजिक क्या होता है। ठीक, उससे पहले समझते हैं पॉजिटिव लॉजिक क्या है। मान लेते हैं कि ये एक वायर है और इसमें एक वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। ठीक, क्या सप्लाई हो रहा है? वोल्टेज, जो कि है 4 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? 4 वोल्ट का। तो हम इसे बोलेंगे कि ऑन है। क्या बोलेंगे? ऑन है। अगर इसमें जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है 0 से 1 के बीच में है, 0.5 वोल्ट, तो हम ये बोलेंगे ऑफ है। तो पॉजिटिव लॉजिक में जब वोल्टेज 0 और 1 के बीच में हो, पॉजिटिव लॉजिक में जब वोल्टेज 0 और 1 के बीच में हो, तो हम इसे बोलते हैं लो लेवल। पर जब वोल्टेज 3.5 से 5 के बीच में हो तो उसको बोलते हैं हाई लेवल। जाहिर सी बात है, वोल्टेज कम मतलब लो लेवल, वोल्टेज हाई मतलब हाई लेवल। तो इसको पॉजिटिव लॉजिक बोलते हैं। पर जो निगेटिव लॉजिक होता है उसमें उल्टा होता है। वोल्टेज कम सप्लाई कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे हाई लेवल, वोल्टेज ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब लो लेवल। तो देखने से ही लग रहा है कि ये क्या है? निगेटिव लॉजिक। मतलब वोल्टेज कम है तो हाई लेवल और वोल्टेज ज़्यादा है तो लो लेवल। निगेटिव लॉजिक है, जाहिर सी बात है। ठीक, तो इसमें 2 लॉजिक होता है। हमें पढ़ना क्या है? पॉजिटिव लॉजिक के बारे में। किसके बारे में? पॉजिटिव लॉजिक के बारे में।
पर ये भी मालूम होना चाहिए कि एक नेगेटिव लॉजिक भी होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं ये डिजिटल सिग्नल एक्चुअली करता क्या है। डिजिटल सिग्नल इट रिप्रेजेंट डेटा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डेटा को। इन डिस्क्रीट फॉर्म, किस फॉर्म में? डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब या तो सर्किट ऑन होगा या ऑफ होगा, या तो सर्किट ऑन होगा या ऑफ होगा, दो ही लॉजिक है। ठीक, तो ये जो हम बनाए थे एक डायग्राम, अगर ऐसे बना हुआ है, ठीक, इसका मतलब क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या है? 1 है। और अगर ये नीचे बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 0 है। अब ये 0 1 क्या है, इसको भी समझने वाले हैं आगे। पहले इतना समझ ले कि अगर ये ऊपर ऐसे बना है इसका मतलब 1, और ये नीचे बना है इसका मतलब 0। अगेन हम यहाँ ऊपर बना दिए इसका मतलब 1, और यहाँ नीचे बना दिए इसका मतलब 0। यहाँ पे देखने को मिल रहा है डिस्क्रीट फॉर्म, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ है। ठीक, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो ये डिस्क्रीट फॉर्म है। ठीक है, अब जो डिजिटल सिग्नल होता है, इसमें इसमें दो लेवल होता है, एक हाई लेवल, एक लो लेवल। ठीक, हाई लेवल का मतलब होता है ऑन, और लो लेवल का मतलब होता है ऑफ। ठीक, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो दो ही बीट समझता है, या तो 1 या तो 0। तो ऑन का मतलब होता है 1, ऑफ का मतलब होता है 0। ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। 1 का मतलब ट्रू भी होता है, और ऑफ का मतलब फॉल्स। ठीक, आगे जब हम लॉजिक गेट और बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा, ये 1 0, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ ले, हाई लेवल का मतलब ऑन, 1 ट्रू, ये सब सिमिलर है। ठीक, लो का मतलब ऑफ, 0 फॉल्स। ठीक, ये बहुत ही आसान है, ये याद भी हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हाई का मतलब ऑन, ऑन का मतलब 1 ट्रू, लो ऑफ, 0 फॉल्स। ठीक, अब एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज वूली। ठीक, ये क्या इंट्रोड्यूस किए थे? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक, जो कि हम आने वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक, बाइनरी नंबर सिस्टम में या तो 1 होता है या 0 होता है, केवल दो ही डिजिट होता है, दो नंबर, या तो 1 या तो 0। ठीक, तो ये जो 0 और 1 है, जिसको कि हम ट्रू या फॉल्स से भी दिखाते हैं, और किससे दिखाते हैं? ऑन ऑफ से भी दिखाते हैं, और किससे दिखाते हैं? हाई और लो से भी दिखाते हैं। किस में? पॉजिटिव लॉजिक में। ठीक, तो जब बाइनरी नंबर सिस्टम में हम एक ऑपरेशन ऐड कर देते हैं, जैसे हमें मालूम है 2 + 3 ये क्या होता है? 5। तो ये क्या है? एक ऑपरेशन है। ये क्या है? ऑपरेशन है। 2 × 3 करें ये 6 आएगा, तो ये क्या है? ऑपरेशन है। ठीक, उसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हम कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं। ठीक,
तो जब बूल अब देखो ये 1 और 0 है, ठीक? बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें जब हम अलजेब्रा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी इसके अंदर अलजेब्रा भी लगा देते हैं, ठीक? तो इसे हम क्या बोलते हैं? बूलियन अलजेब्रा। हमें यही पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये लॉजिक गेट पर ही वर्क करते हैं। तो बुक्स में लिखता है लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक? तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लॉजिक गेट और बूलियन अलजेब्रा को अच्छे से समझने वाले हैं। और लॉजिक गेट कई तरीके के होते हैं, तो वन बाय वन सभी गेट को हम समझेंगे, ठीक?